भी तो आया नहीं मैं भी तो आया नहीं सिद्धार्थ की जननी की तिरंगे में लिपटा शरीर कफन में बंद था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। इसी बीच पार्थिव शरीर से लिपटी एक युवती रोते रोते बार बार एक ही शब्द बोल रही थी, एक ही लाइन बार बार बोल रही थी कि बेबी तू आया नहीं लेने, तूने कहा था तू आएगा, बेबी तू आया नहीं लेने। यह लाइन दिल चीर रही थी, ये अल्फाज दिल कपा रहे थे। इसे जिसने भी सुना वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। यह थी सानिया। सानिया जिनकी सगाई 23 मार्च को सिद्धार्थ यादव के साथ हुई थी। सिद्धार्थ गुजरात के जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटना में शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरा गांव उन्हें अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा। सानिया की चीखों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हरियाणा का रेवाड़ी गांव वैसे भी बलिदानों और शूरवीरों की धरती है। यहां पर आप चाहे किसी का भी दरवाजा खटखटा दीजिए, या तो आपको शहीद बेटे का परिवार मिलेगा या फिर कोई फौजी बेटा मिलेगा। एक दिन पहले रेवाड़ी के साथ पूरे देश की आंखें नम थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए थे। सानिया सिद्धार्थ के ताबूत से लिपटी थी, उन्हें बार बार हिला रही थी और उनके सीने पर हाथ फेर रही थी। बार बार वो यही कह रही थी कि तूने कहा था तू आएगा, तू मुझे लेने नहीं आया, बेबी तू मुझे लेने क्यों नहीं आया। ताबूत के सिरहाने रखी सिद्धार्थ की तस्वीर को उठाकर उसे सीने से लगाकर रोती तो कभी उस तस्वीर को हाथ फेरती। तस्वीर पर गिरते आंखों के आंसू चमकते और फिर सानिया के सीने से लगकर मानो उस तस्वीर में समा जाते। सानिया का दर्द देखकर वहां खड़ा हर कोई रो पड़ा। हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सानिया ने रोते हुए कहा कि मुझसे ज्यादा बदनसीब लड़की कौन होगी, मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। वो कभी पार्थिव शरीर को देखती तो कभी लोगों की तरफ। ऐसा लग रहा था कि मानो सानिया ने कुछ देर के लिए अपनी सुध बुध खो दी है। सानिया और सिद्धार्थ यादव दोनों फोन पर घंटों बात करते थे। शादी की प्लानिंग करते थे, शादी कैसी होगी, प्री वेडिंग शूट कहाँ होगा, कैसे होगा, दोनों हनीमून में कहाँ जाएंगे, शादी में दोनों की तैयारियां मिलकर कैसे करेंगे। सानिया बार बार सारी बातें याद कर रही हैं, रो रही हैं। मैं भी तो आया नहीं मैं भी तो आया नहीं मैं आऊंगा देखो। 4 अप्रैल को अंतिम संस्कार के दौरान मंगेतर सानिया एयरफोर्स के अधिकारियों को एक बार उनका चेहरा दिखाने की गुजारिश करती रही। सिद्धार्थ सेना में परिवार की चौथी पीढ़ी के थे। शहीद सिद्धार्थ के ममेरे भाई सचिन यादव ने बताया कि सिद्धार्थ परिवार की चौथी पीढ़ी से हैं, जो एयरफोर्स में थे। इससे पहले उनके परदादा डालू राम बंगाल इंजीनियर्स में कार्यरत थे, जो ब्रिटिश शासन के अंडर आता था। सिद्धार्थ के दादा रघुवीर पैरामिलिट्री फोर्स में थे। इसके बाद उनके पिताजी भी एयरफोर्स में रहे। वर्तमान में वो LIC में कार्य कर रहे हैं। सिद्धार्थ 21 मार्च को छुट्टी पर आए थे। 23 मार्च को उन्होंने सानिया से सगाई की। इस दौरान दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। 31 मार्च को सिद्धार्थ वापस ड्यूटी पर जामनगर लौटे। सिद्धार्थ पिछले महीने ही छुट्टी पर घर आए थे, जिसके बाद 23 मार्च को उनकी सानिया से सगाई हुई थी। इस दौरान सिद्धार्थ ने घुटने टेक कर सानिया को एंगेजमेंट रिंग पहनाई और गुलाब भी दिया। इसके बाद सिद्धार्थ 31 मार्च को वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गए। दोनों की शादी 2 नवंबर को होनी तय हुई थी। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई थी। सिद्धार्थ का परिवार मूल रूप से रेवाड़ी के गांव भालखी माजरा का रहने वाला था। वो गांव में ही रह रहे थे। अब फाइटर पायलट बेटे की शादी होने वाली थी तो उन्होंने रेवाड़ी के सेक्टर 18 में नया घर खरीदा था। इसी घर में शादी होनी थी, मगर 4 अप्रैल को जामनगर से सीधे यहां पर उनकी पार्थिव देह ही लाई गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में उनके पैतृक गांव माजरा भाखली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ यादव की उम्र 28 वर्ष थी। जामनगर के वायुसेना स्टेशन के पास विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। रेवाड़ी में यादव परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार सदमे में है, वो अपने बहादुर बेटे को याद कर रहे हैं। सिद्धार्थ के पिता सुशील ने बताया कि कमान अधिकारी ने गुरुवार रात करीब 11 बजे उन्हें फोन पर बताया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, एक पायलट को बचा लिया गया है और दूसरा पायलट हमारा बेटा उसमें मर गया है। यादव परिवार का सेना में एक लंबा इतिहास रहा है। सिद्धार्थ के पिता सुशील भारतीय वायुसेना से रिटायर हुए। सिद्धार्थ के दादा और परदादा भी सेना में ही थे। सिद्धार्थ ने जनवरी 2016 में NDA ज्वाइन किया।
फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर रेवाड़ी लाया गया, जहां उनके पैतृक गांव ले जाया गया। शहीद पायलट के सम्मान में हाथों में तिरंगा लिए कई पूर्व सैनिकों सहित बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर खड़े थे। जब वायुसेना अधिकारी का पार्थिव शरीर लेकर वाहन गुजरा तो वहां पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। शहीद पायलट के सम्मान में भारतीय वायुसेना के जवानों ने बंदूकों की एक बहादुर बेटा, एक जिम्मेदार अफसर और एक होने वाला दूल्हा, जिसने अपनी जिंदगी तो खो दी लेकिन सैकड़ों जिंदगियों को बचा लिया। ये कहानी है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की। हरियाणा के रेवाड़ी में खुशी का माहौल था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। सगाई 23 मार्च को हुई थी और 2 नवंबर को शादी होने वाली थी। पर किसे पता था कि किस्मत एक और ही कहानी लिख चुकी है। सिद्धार्थ ने सगाई के बाद कुछ दिन परिवार के साथ बिताए और फिर 31 मार्च को वापस ड्यूटी पर लौट गए। 2 मार्च के दिन वो अपनी रूटीन ट्रेनिंग पर थे। भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी विमान में आई एक तकनीकी खराबी ने सब कुछ खत्म कर दिया। सिद्धार्थ और उनके को पायलट को समझ में आ गया था कि अब क्रैश होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उस पल में भी उन्होंने सिर्फ अपनी जान के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कहीं इस हादसे में कोई मासूम न मारा जाए, कहीं एयरफील्ड को नुकसान न पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने विमान को उस दिशा में मोड़ दिया जहां किसी को नुकसान न हो। आखिरी पल तक कंट्रोल संभाले रखा और फिर वो पल जब सब कुछ खत्म हो गया। बेटे को खोने के बाद पूरा परिवार सदमे में है और इसका दर्द सह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस कठिन वक्त में भी एक पिता अपने बेटे की जाबाजी पर गर्व महसूस कर रहा है। सब कैसे सिद्धार्थ के बारे में कल रात में जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है उनका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया करीब 11 बजे के आसपास कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, एक पायलट इजेक्ट हो गया और दूसरे आपके बच्चे की डेथ हो गई। तो सिद्धार्थ की अभी पीछे से वही दिखी थी थोड़ी दिनों पहले। जी 23 को सगाई थी, अभी 23 को सगाई हुई थी। इसकी स्टडी के बारे में सर कब की थी इसने स्टडी और ज्वाइनिंग कब की थी इसकी? वो जनवरी 2016 में एनडी कोर्स 135 में ज्वाइन किया था उसने। स्टडी हम एयरफोर्स स्कूल्स और केवी में की थी उसने ज़्यादातर। किस तरीके के सर नेचर का जिस टाइम पढ़ाई करता था? ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हमेशा से आगे रहा था। आज देश के लिए उसने अपनी जान दी है जी, तो एक बड़े दुख की बात होती है पेरेंट्स के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। अभी आप गर्व महसूस कर रहे हैं दुख के साथ साथ? गर्व तो हमें पहले भी बहुत महसूस होता था कि हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था। हमारी जो खानदान है सब चौथी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे, मैं भी एयरफोर्स से हूँ। तो बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था वो, एक छोटी बिटिया है। आपकी सिस्टर अभी क्या कर रही है? जी वो बीटेक कर रही है, DTU से 2nd ईयर में है। ये आपकी रेगुलर फोर्स पे भी थी जो? जी देश सेवा में थी हमारी। मेरे पिताजी चारों भाई फौज में थे, दादाजी फौज में थे, मैं एयरफोर्स में था, बेटा भी एयरफोर्स में, 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। अभी अधिकारियों से बातचीत हो रही होगी, कब तक सिद्धार्थ के लेकर आया जाएगा, क्या कुछ रहेगा? 2 बच्चे आए हुए यूनिट से, वो अपडेट्स दे रहे हैं। उनकी कमांडिंग एयर ऑफिसर कमांडिंग से बात हुई है तो वो भी अभी दिल्ली पहुंच जाएंगे मॉडल रिमेन्स, और उसके बाद फिर यहाँ वहाँ रखने के बाद कल सुबह आएंगे। पूरे सम्मान के लिए उन्होंने किया है जो जितना भी है एयरफोर्स की तरफ से, तो वो उनका पूरा उसके हिसाब से ही वो उनका लास्ट सेरेमनीज होगी। बता दें कि गुजरात के जामनगर में बुधवार रात करीब 9:30 बजे एयरफोर्स का जैगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन ने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। हादसे में पायलट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए, जबकि साथी मनोज कुमार सिंह को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 28 साल की उम्र में
एक हीरो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया बहादुरी और मिसाल जिसे पूरा देश सलाम कर रहा है।